2016 में मैंने ज्ञान अग्रवाल से प्लॉट लिए थे। ये लीलाराम सैनी, फतेह सिंह यादव, गणेश सैनी, इनको ज्ञान अग्रवाल ने कागज बना के और इनकी रजिस्ट्री करवा दी। जनवरी में मैंने इसकी सूचना दे दी थी पुलिस को कि यहाँ पे ये लोग बाउंड्री वाल तोड़ के कब्जा कर सकते हैं। पुलिस ने 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करी। 2 महीने बाद उसने दीवार तोड़ के और यहाँ पे ये अपने 50 बाई 60 में ये अपनी बाउंड्री बना ली। बाद में पुलिस ये कह रही है कि हम तलाश कर रहे हैं, रिकॉर्ड मंगा रहे हैं कंपनी से, पर किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ना जिसने दीवार तोड़ी उस पर कार्रवाई हो रही, ना ज्ञान अग्रवाल पे कार्रवाई, ना बद्री बागड़ा। मैं ये बता दूं आपको कि इनके खिलाफ 3000 से ज़्यादा मामले दर्ज थे। फोन पे धमकी दी गई थी कई बार, और यहाँ पे मैं आया तो बोले आपकी दीवार तोड़ देंगे, ये कर देंगे। ये पूरा गिरोह है। फतेह सिंह यादव, लीलाराम सैनी, ये सारा गिरोह है, और ज्ञान अग्रवाल और बद्री बागड़ा, ये सब इनकी मिली भगत है। ये तमाम सारी ठगियां चलती जा रही है और आम आदमी लगातार परेशान होता जा रहा है। एफआईआर की पूरी फहरिस्त बन गई है, बहुत बड़ी फाइल बन गई है, पर कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा। ये जिस ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ, इस ज़मीन के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई सारे मालिक हो चुके हैं, और ये फिर से एक फर्जीवाड़ा ज्ञानचंद अग्रवाल का है, और इसके पूरी तौर से पीड़ित मनोज कुमावत जी हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ये फर्जीवाड़ा हुआ। कागज़ों के हिसाब से ये तमाम सारे कागज़ इनको दिए गए, ये सारे कागज़ पे पूरे नक्शे दिए गए, सब कागज़ पत्तर सब कुछ होने के बाद भी फर्जीवाड़ा हो जाता है। इंसान भरोसा तो कागज़ पे ही करता है, फिर भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। क्या कुछ कागज़ आपको दिए गए, कैसे फर्जीवाड़ा हुआ समझाएं। सर 2008 में ओ ब्लॉक में मैंने प्लॉट बुक कराए थे ज्ञान अग्रवाल से। उसके बाद में बहुत टाइम चक्कर काटने के बाद कुछ नहीं मिला मुझे। सिर्फ मेरे को एक पर्ची दे रखी थी, रसीद दे रखी थी उनकी, कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद में बहुत चक्कर काटने के बाद उसके बदले सेटलमेंट में मुझे यहाँ पे ये 2 प्लॉट दिए गए 333 गज के। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि नारायण विहार के ओ ब्लॉक और वाई ब्लॉक सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहे हैं जब ज्ञानचंद अग्रवाल के फर्जीवाड़े की बात होती है तो, और वहाँ पर अधिकतर डबल पट्टे के केस थे। इनको सिर्फ पर्ची मिली, और जब ये बहुत पीछा करते रहे तो इनको मुआवजे के तौर पे ये प्लॉट दे दिया, क्योंकि वो तो फर्जी था ही, इसलिए मुआवजा इस प्लॉट का दिया। इस प्लॉट पे क्या कुछ कागज़ मिले आपको? इस प्लॉट पे मुझे पट्टा दिया है, साइट प्लान है, ये है। ये देखिए, ये पट्टा पूरी तरह से दिया गया है। अब इंसान जो भरोसा है वो तो कागज़ पर ही करता है। ये नारायण लिखा हुआ पट्टा है, मनोज जी की फ़ोटो है, पूरी तौर से पट्टा दे दिया गया है। और आप देखिए फर्म का नाम है नारायण ग्रुप लिखा हुआ है। तो ये पूरा पट्टा जो है वो दिया गया है, कई पन्नों का ये पट्टा है, सब सिग्नेचर्स सहित ये पट्टा दे दिया गया। पट्टे को देने के बाद क्या फर्जीवाड़ा आपके साथ हुआ, और नक्शे में कितनी ज़मीन थी, कितनी आपके पास आई? पट्टे में देने के बाद मैंने इसको चारों तरफ मुड्डिया बना के पोजीशन ले लिया। 2023 तक सब ठीक था। उसके बाद में यहाँ पे इन लोगों ने ये 66 बाई 90 का मेरा पूरा प्लॉट है, तो इसमें जो आस और मतलब राइट और लेफ्ट की बाउंड्री है ये भी अड़ोस पड़ोस के प्लॉट वालों ने बनाई, मैंने नहीं बनाई। उन्होंने मेरी पूरी जगह छोड़ दी। उसके बाद में मैंने आगे पीछे की बाउंड्री बनाई थी, जिसकी मैंने सूचना पुलिस को दे दी थी कि ये तोड़ सकते हैं और ये कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा अंदेशा हो गया था यहाँ आने से। उसके बाद में एक दिन उन्होंने ये 50 बाई 60 का ज्ञान अग्रवाल ने किसी और को उसके नाम पे कागज़ बनवा दिए और उसकी रजिस्ट्री करवा दी। यानी आपकी ज़मीन पीछे तक थी और दूसरे को जो यही पट्टा दिया गया वो थोड़ी आगे की ज़मीन का दे दिया गया। हाँ, मतलब 66 बाई 90 मेरी है, जो पूरी एज इट इज़ अभी है यहाँ पे, और उसको बीच में 50 बाई 60 का पट्टा दे दिया। अब मेरे जो जगह बच रही है वो एक एल बच रहा है। आप देख पा रहे हैं, देखिए ये इस तरह का एल जो है, इस तरह का एल बच रहा है, जो पीछे बाउंड्री छोड़ दी, और यहाँ पर
जब जबरन जो दूसरे आदमी को दे रखा है वापस ये पट्टा, उसने बाउंड्री बना दी। उसने बाउंड्री बना दी। तो ये सारे कागज़ में देख पा रहा हूँ, पूरा नक्शा आपके पास है। इस नक्शे में तमाम सारी चीज़ें दिखाई जा रही है, पूरे पट्टे आपके पास है, पट्टों में सारी चीज़ें दिखाई जा रही है। इस सब के बावजूद एक और आदमी को भी ये थोड़ा सा छोटा प्लॉट इसी के अंदर दे दिया गया। अब आप समझिए कि किस तरीके से पट्टे पे पट्टा बांटा जा रहा है। और ये तब हो रहा है जब ऑलरेडी एक बार ओ ब्लॉक में फर्जीवाड़े के तहत ये मुआवजा दिया गया, मुआवजे की ज़मीन में भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। और ये सारे कागज़ सबूत पुलिस को बता दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई जनवरी से लेकर अभी तक। ये यहाँ कमरे आपके बाउंड्री के अंदर घुस के बाउंड्री तोड़ के बना दिए गए। ये बाउंड्री तोड़ के बना दिए। कब आपको पता चला इसका? ये मेरे को पता पड़ा मार्च में। 2 महीने तक तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं। बोले ठीक है, बोले अभी कर रहे हैं। फिर एक दिन आया तो देखा तो इन्होंने तो तोड़ के कमरा बना लिया, मेरी दीवार तोड़ दी सामने से। पुलिस को बताया तो भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। तो ये मतलब कुछ नहीं हो रहा जी यहाँ पे। ये सब मिले हुए हैं, ये तो मतलब लूटने पे लगे हुए हैं लोगों को। सब मिले हुए हैं, दूसरे लूटने पर लगे हुए हैं। रिंग रोड आते ही थोड़ा बहुत जब भाव बढ़ने लगा ज़मीन का तो कहीं ना कहीं ठगी और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब ये समझिए कि ये जब नेवटा तक हम आते हैं, अभी तक कोई सड़क भी नहीं है, शहर से कई किलोमीटर दूर है। अपना काम वाम सब छोड़ के ये उसको साल में 2-3 बार संभालते हैं, लेकिन जब भी संभालते हैं तो कुछ ना कुछ प्रकरण हुआ मिलता है और ये कहीं ना कहीं बहुत ठगा हुआ महसूस करते हैं। पुलिस कोई भी काम नहीं कर रही है। आज इस वीडियो को अगर कोई शासन प्रशासन के शख्स देख रहे हैं तो समझिए आम आदमी की पीड़ा, और समझिए कि अगर कोई ऐसा कर रहा है, और ये इकलौते नहीं है, 3000 केसेस हो चुके हैं। 3000 केस तो जिन्होंने केस करवा लिए, कई लोग ऐसे हैं जो केस भी नहीं करे हैं। इतने सारे केसेस के बाद 2 थानों में हिस्ट्री शीट के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं हो तो ये सवाल राजस्थान पर उठ रहा है। और इसलिए सिस्टम और प्रशासन को कहीं ना कहीं अब एक्ट करना चाहिए। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए।